जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। चैत्र रथ नामक एक बहुत ही सुंदर वन था। उस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। उसी वन में देवराज इंद्र सुंदर अप्सराओं के साथ, गंधर्व कन्याओं के साथ एवं देवताओं के साथ विहार किया करते थे, विचरण किया करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे और अप्सराएं कामदेव की अनुयायी। एक दिन कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। वह बड़ी ही सुंदर थी। वे धीरे धीरे नृत्य करने लगी, गान करने लगी। मेधावी ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने उसका नृत्य देखा, गान देखा तो वे उस पर मोहित हो गए। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। उन्होंने कई वर्ष तक साथ में रहकर भोग विलास में समय बिता दिया। तब फिर बहुत वर्षों के बाद मंजू घोषा को याद आया कि उन्हें अब जाना चाहिए। तो वे मेधावी ऋषि से आज्ञा लेकर पुनः स्वर्ग जाना चाहती थी। उन्होंने आज्ञा मांगी जाने के लिए। तब मेधावी ऋषि को भी ज्ञात हुआ कि उन्होंने कितना समय उन्होंने भोग विलास में ही बिता दिया, नष्ट कर दिया, और उनकी तपस्या भी भंग हो गई। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने क्रोधवश मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वे पिशाचिनी बन जाएं। वे बड़ी पछताई, रोने लगी, ऋषि के चरणों में गिर गई और इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब मुनि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी करने का उपाय सुझाया कि वे पाप मोचनी एकादशी करें तो वे इस श्राप से मुक्ति पा सकती हैं। और मेधावी ऋषि भी च्यवन ऋषि, अपने जो पिता थे च्यवन ऋषि, उनके पास चले गए और अपने सारे वृतांत को उन्होंने बताया कि उनके द्वारा ऐसा ऐसा पाप हो गया है, उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने मंजू घोषा नामक अप्सरा को श्राप दे दिया है। तब उनके पिता ने उन्हें कहा, यह तो तुमने बहुत ही गलत किया है, तुम्हें भी इसका पाप लगा है, तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, तभी तुम्हें भी इस पाप से मुक्ति मिलेगी। मंजू घोषा और मेधावी ऋषि ने दोनों ने मिलकर पाप मोचनी एकादशी व्रत किया विधि विधान से और उन्हें मुक्ति मिली। मंजू घोषा पुनः अपने रूप में आ गई और स्वर्ग को चली गई। इधर मेधावी ऋषि भी वापस अपनी तपस्या में लग गए। तो जो भी व्यक्ति यह एकादशी करता है, उससे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। बड़ी ही महिमा है इस व्रत की। व्रतों का राजा है एकादशी व्रत, सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है इसे। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत सभी को करना चाहिए। विधि विधान से जरूर करें। इस दिन अन्न ना खाएं। आप सभी को मालूम है कि इस दिन अन्न में राक्षस का वास होता है, असुरों का वास होता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी तो आप करें। उसके अलावा साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, उन्हें भी करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।